हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने SK ब्लॉगर में। तो ये जी जैसा देख रहे हैं आप लोग कि 6:10 का टाइम हो रहा है। ये सुबह का टाइम है मॉर्निंग का, क्योंकि अभी बच्चे जा चुके हैं स्कूल। और देखिए मेरे रूम का हालत। जब बच्चे जाते हैं तो बस कैसे भी उनका काम हो जाए, फिर मैं सोचती हूँ उनके जाने के बाद सारा काम तो हो ही जाएगा, क्योंकि उनके ज़रूरी है काम। स्कूल का बस टाइम पे आ जाता है, 6 में 5 या 10 मिनट कम रहता है तभी बस आ जाता है। और ये है जो मैं भिंगाती हूँ, बादाम किशमिश और अखरोट। तो बच्चे खा के जा चुके हैं और ये हस्बैंड का और मेरा है। और ये लहसुन है जो लाई थी मैं छीलने के लिए रूम में, क्योंकि खाली टाइम में बैठी रहती हूँ तो सोचती हूँ कि लहसुन छील के रख दूँ। सबको आराम पड़ता है, जितनी हाउसवाइफ हैं वो अपने आराम के हिसाब से जैसे जब समझ में आता है काम अपना कर लेती हैं। तो मैं भी वही कर रही हूँ। और ये रूम मैं सारा ठीक कर रही थी, क्योंकि जैसा कि दिखाई ही हूँ आप लोगों को कितना फैला हुआ था मेरा रूम। तो वही सब थोड़ा सा ठीक ठाक कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे रात को जैसे तैसे अपना मोबाइल चलाएंगे, लैपटॉप चलाएंगे, तो वो सोफ़ा का कवर और ये सब ख़राब कर देते हैं। तो फिर मैं भी नहीं ठीक करती हूँ। क्या है कि दिन भर चलते चलते और काम करते करते ना ऐसा होता है कि रात को एनर्जी एकदम, तो बस ऐसा ही लगता है कि एनर्जी जैसे ख़त्म हो गया। अब शाम होते होते हैं बस कैसे भी काम ख़त्म हो, मुझे ऐसा लगता है। और अब आराम करूँ, अब कोई काम ना करूँ। तो इसलिए मैं रात को तो छोड़ देती हूँ। और फिर मैं ठीक करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। जितना मैं जल्दी ठीक करूँगी उससे कम टाइम में बच्चे मेरे वैसे ही फिर बिगाड़ देंगे उसको। तो फिर रात को छोड़ ही देती हूँ, क्योंकि रूम में तो और किसी को आना जाना है नहीं, और वैसे भी कोई उतना आता जाता नहीं है रूम में। हम ही लोग तो रहते हैं मोस्टली। और ये गद्दा है, अब इसको झाड़ के बेडशीट इसका मैं 2 दिन पे चेंज करती हूँ, इसे 1 दिन का गैप करके। तो एक दिन रख देती हूँ, दूसरे दिन इसको धो देती हूँ, क्योंकि ये जगह ज़्यादा यूज होता है। बच्चे कहीं से आते हैं यहाँ पे बैठ जाते हैं, हम लोग बैठ के खाना भी खा लेते हैं यहाँ पे। और मतलब ये हर तरह से यूज होता है यहाँ पे। बच्चे बैठ के पढ़ाई भी कर लेते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा यूज होता है। बेड और सोफ़ा के अपेक्षा ये ज़्यादा यूज होता है। तो इसलिए इसका मैं ज़्यादा ही बेडशीट इसको हर 2 दिन पे धो देती हूँ। तो वही है, ये दिन का तो शुरुआत हो गया है। और आज जैसा जैसा होगा दिन मैं बताती जाऊँगी। और ये देखिए सोफ़ा वोफ़ा ठीक कर दी हूँ मैं। और ये सोफ़ा पे मेरा दुपट्टा रखा हुआ है, और किचन का कपड़ा है जो कि मैं धोती हूँ तो तह लगा के उसी पे रख देती हूँ, क्योंकि फिर मैं जाती हूँ नीचे, याद आता है देख के तो लेते जाती हूँ किचन में। ये जो नीचे ऊपर का चक्कर है बड़ा है, बहुत ज़्यादा काम ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये हस्बैंड तो अभी सोए हैं, और ये AC देखिए चल रहा है, क्योंकि गर्मी यूपी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा बोले तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो ये बच्चों का बॉटल है, देखिए एक यस और एक वी करके, क्योंकि घर में बच्चों को वी और सोना करके हम लोग बुलाते हैं, तो लड़ाई ना हो बच्चों का कि ये मेरा बॉटल तुम्हारा बॉटल। तो इसीलिए ये मैं लिख दी हूँ, ताकि वो अपना अपना बॉटल से पिए। और सच में अपने ही बॉटल से पीते हैं, फिर इसमें कोई लड़ाई नहीं है। जिसका खाली होता है वो जाके अपना फ़िल्टर से भर के ले आता है। और ये सुबह में गर्म पानी में 1 गिलास लेके बैठूँगी और पीऊँगी, क्योंकि इसके बिना तो सुबह का शुरुआत नहीं होता है। और क्या है ना, बच्चे रहेंगे तो ये तो पी नहीं पाऊँगी मैं गर्म पानी, क्योंकि उनके स्कूल का टाइमिंग ऐसा है और इतना जल्दी बस आता है ना, एक एक मिनट बड़ी ही कीमती हो जाता है। और ये जी हम लोग जाने लगे हैं। मेरी भाभी आई हुई हैं अपने मायके, उनकी दादी एक्सपायर हो गई थी, तो उसी में वो आई थी उनके तेरही बिताने के लिए। तो अब बीत गया है और वो अब जाने वाली हैं मुंबई। तो वही मैं जा रही हूँ उनसे मिलने, क्योंकि वो आने वाली थी यहाँ पे गांव पे, लेकिन आ नहीं पाई हैं। तो कुछ वजह हो गया है जो नहीं आ पाई हैं। भाई तो चले गए मुंबई, अब वो भी जा रही हैं। तो भाई से तो मुलाकात नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो श्योर थी कि भाई फिर से आने वाले हैं, लेकिन नहीं आए। तो अब सोची हूँ कि मिल लूँ जाके मेरे भतीजा भतीजी और भाभी से। तो इसीलिए निकल गए हैं मैं और दोनों बच्चे। तो यही है। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। अभी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बीच में रुक जाइए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री है, ये सब लोग जानते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो जी ये मैं अब निकल गई हूँ। शाम को एकदम शाम हो गया था, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आए थे तब मैं लेके निकली थी बच्चों को। तो ये कुछ ऐसा ही है रास्ता हम लोग के यहाँ का।
और मेरी भाभी का जो मायका है वो मऊ ज़िला में पड़ता है। तो बस वहीं हम लोग जा रहे हैं। और ये हमारे यहाँ से तो काफ़ी ही दूर है, तभी भी 60-70 किलोमीटर तो होगा ही। तो जाते जाते 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है। और ये देखिए खेतों में क्या है ना कि गेहूँ पक ही गया है, तो जो जौ है वो तो कट रहा है और गेहूँ जो है उसका फूल पक गया है। अभी नवरात्रि के पहले सुनती हूँ कि कटता है या नवरात्रि में कटता है, इतना आइडिया नहीं है मुझे भी। तो ये मेरे जो ड्राइवर हैं वो किसान नहीं हैं, उनके घर में किसानी होती है, तो वही बता रहे थे मुझे कि भाभी ऐसे ऐसे होता है ये। तो वही मैं आप लोग से भी बता रही हूँ। बहुत कुछ इतना खेती के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, तो जितना सुनी हूँ वही बता रही हूँ। लेकिन बड़ा ही सुंदर लग रहा था, तो मैं सोची आप लोग से भी शेयर कर दे। जो गांव में हो गए उनको तो नहीं इस नज़ारे का कोई वैल्यू होगा, लेकिन जो लोग सिटी में रहते हैं, जो गांव नहीं देखते हैं, उनके लिए बड़ा ही ये अनमोल दृश्य है। तो इसीलिए मैं सोची शेयर कर दूँ। हम लोग तो कभी भी निकलेंगे तो देखेंगे। जो लोग शहर में हैं, जो लोग सिर्फ ईंट पत्थर की मकानें दिखते हैं, उनको कहाँ ये दिखेगा खेत खलियान। तो इसीलिए, और ये सूर्य भगवान अब ढलने लगे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सुंदर। तो मैं सोची कि थोड़ा सा ये रिकॉर्ड कर लूँ, आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये देखिए, ये ना ही गांव है ना ही सिटी है, कस्बा टाइप का है ये एरिया। तो वही सफ़र कर रहे थे हम लोग। और बच्चे भी बहुत खुश थे क्योंकि मामी से मिलने जा रहे थे। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि मामी से बड़ा पटता है, मेरे बच्चों का बड़ा ही जमता है। और ये मैं आ गई थी अपनी भाभी के मायके। तो ये देखिए, ये उनका लगेज है जो पैकिंग करके वो रखी हैं, क्योंकि 2 दिन बाद का ही उनका ट्रेन था, इसीलिए। तो पूरे घर का टूर तो नहीं शेयर कर रही हूँ। इसमें मेरे भाभी का लगेज था और ये एक बेडरूम था जो मेरी भाभी की भाभी का था। तो वो थी नहीं, मायके गई हुई थी, तो मैं सोची थोड़ा सा दिखा दूँ इस रूम को भी। मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, तो वही मैं शेयर करने लगी थी आप लोगों से कि देख लीजिए थोड़ा कितना सुंदर लग रहा है ये रूम। छोटा ही था, बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन बेडरूम के हिसाब से तो ठीक ही था। बेडरूम तो बेडरूम ही होता है, क्या हॉल की तरह तो नहीं रहेगा। तो यही लाइट ऑन करने लगी थी मैं। अच्छा था। और अभी शादी दिसंबर में ही हुआ है, तो इसीलिए ये अभी नया ही बना है रूम। अच्छा बना हुआ था सारा, जो है पीओपी वगैरह हुआ था, सुंदर लग रहा था। तो मुझे अच्छा लगा तो मैं वही शेयर कर दी। और मेरी भाभी मेरे लिए बहुत सारे सामान भी लाई थी, गिफ्ट्स। तो वो मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि अभी उसका वीडियो मुझे बनाना है, सही कहे तो इसीलिए। और ये मैं बच्चों के लिए जो है चॉकलेट वगैरह लाई थी। तो बच्चे हैं, चॉकलेट वो कहाँ बचेगा, सारा निकाल के सब गंदगी मचा दिए और खा के। और मेरा भतीजा बोलता है कि जब भी वो ज़्यादा चॉकलेट खाएगा, मेरा ले गया हुआ चॉकलेट ज़्यादा खा लेगा, तो मेरे भाभी को बोलेगा, रात को दांत में दर्द होगा तो बोलेगा कि बुआ क्यों इतना चॉकलेट लेके आती है, मैं खा लेता हूँ तो दर्द करता है। तो बस यहीं तक का आज का वीडियो था। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।